आरजेडी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, यानी कि बहस हुई है। दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं वो आपस में डटे रहे। मतदान के अंतिम समय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि वहां पर तुरंत इस मामले को शांत कराने की भी कोशिश की गई। बरौली विधानसभा का यह मामला है। 2 बूथों पर दरअसल तनाव की स्थिति देखी गई। बूथ संख्या 199 और बूथ संख्या 203 पर तनाव की स्थिति। जेडीयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में बहस शुरू हो गई। आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो डटे रहे। देवापुर में बूथ संख्या 199 और 203 पर तनाव की स्थिति। जेडीयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में बहस हो गई और वो लोग आप आमने सामने आ गए। मतदान के अंतिम समय में भी दोनों पार्टियों के समर्थक डटे रहे। और कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी विजय सिंह के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए, तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी को पागल बता दिया। बिहार में नरेंद्र मोदी जी का सुनामी है, नीतीश कुमार का सुनामी है। बहुत बढ़िया वोट से, बहुत अच्छा मार्जिन से बीजेपी, जनता दल, एलजेपी, मांझी जी, कुशवाहा जी जीतने वाला है। राहुल जी एक पागल है। नहीं तो आर्मी का ऊपर ऐसा खराब टिप्पणी करते हैं क्या देश का 10% लोग आर्मी है। जो लोग देश के लिए शहीद हुआ, मरने के लिए तैयार रहते हैं, उनका खिलाफ पाकिस्तानी ऐसा बात बोल सकता है या तो राहुल गांधी बोल सकता है। मेरा दृष्टि से राहुल गांधी का नोट ढीला हो गया है, वो पागल हो चुका है। और देखिए, आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर नगर निगम ने उनके मीरा रोड स्थित बंगले पर दरअसल अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है। और देखिए, अवैध निर्माण को तुरंत हटाने का आदेश भी दिया गया है, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। खेसारी लाल यादव का मीरा रोड वाला बंगला जो है वो अब मुश्किल में पड़ गया है। जी हां, मीरा भाईंदर नगर निगम ने उन्हें उनके बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में कड़ा नोटिस भेजा है। और बिहार के छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल का जो बंगलो है वो मुंबई से सटे मीरा रोड में है। आपको बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल के ऊपर आरोप है कि जो उनका रो हाउस है उन्होंने अवैध तरीके से कुछ हिस्सों को बनाया है, जिसके बाद मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें बकायदा नोटिस जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो अवैध तरीके से हिस्सा बनाया गया है उसे वो खुद तोड़े, अन्यथा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके तोड़ेगी। इस समय हम मुंबई से सटे मीरा रोड में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो KR 27 KR 27 जो लिखा हुआ है वो खेसारी लाल का रो हाउस है। और इस रो हाउस का अगर मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखाऊं, जिसपे आप ब्लू रंग का जो तिरपाल देख रहे हैं और जो ग्लास पैकेट जो हिस्सा देख रहे हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से पूरी तरीके से अवैध तरीके से बनाया गया है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन राम चौहान है सर। सचिन जी, ये बंगलो यहाँ पे खेसारी लाल का कब से है? मैं तो 5 महीना से हूँ सर। तो खेसारी लाल यहाँ आते हैं? हाँ, तो स्टूडियो में आते। स्टूडियो में आते हैं? हाँ, तो अभी ये तो मतलब प्रचार करने के लिए गाँव गए। अच्छा। हाँ, 2 तारीख को गए महीने के। अच्छा, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम आई थी? हाँ, आके गई। कितने लोग आए थे और क्या नोटिस क्या दिया? हाँ, नोटिस दे के गए उनको। अभी अपन ने तो पढ़े नहीं सर, अब उनको ही मालूम है क्या दिया वो नोटिस में लिख के सर। तो अभी घर में कोई नहीं है? कोई नहीं, कोई स्टूडियो पे कोई नहीं अभी। इस समय हमारे साथ शिवसेना गुट के MLA और मीरा भाईंदर के विधायक प्रताप सर नाइक जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को मीरा भाईंदर ने नोटिस जारी की है, आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं, आज चुनाव भी हो रहा है, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है ये? खेसारी लाल जो भी हो, वो मुझे तो पता नहीं है कि वो आरजेडी का कैंडिडेट है या नहीं है, हमसे उसको लेना देना नहीं है। मगर हमारे कॉरपोरेशन ने बहुत सारे लोगों को जिन्होंने इनलीगल काम किए उनको नोटिस दे दिए। चाहे वो झोपड़ी बनाता रहेगा, चाहे वो बिल्डिंग बनाता रहेगा, चाहे बंगला बनाता रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारे अगर शहर में कोई अगर इनलीगल काम करता है तो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है वो इनलीगल काम को रोकना। तो ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर के विधायक
प्रताप सरनायक जो खुद यहाँ पर मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में आए हुए थे मीटिंग में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में जो इलीगल वे से कब्जा कर जो बनाया गया अवैध निर्माण किया गया है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अगर केसारी लाल यादव अगर उस पर खुद को नहीं अपना जो रो हाउस को अवैध निर्माण खुद को नहीं तोड़ते हैं तो उनके घर के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई जरूर होगी। मीरा रोड से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी मोतिहारी पहुंची और गोविंदगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की योजनाओं को दिखावा करने का आरोप लगाया। नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं, जो सारे पद खाली पड़े हैं वो भरे जाएंगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी। जो गरीब से गरीब परिवार है, जिसमें ऐसे परिवार हैं जिसको एक भी रोजगार नहीं है, उनके लिए हम रोजगार कम से कम एक रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। बात मधुबनी की करते हैं। मधुबनी में देखिए दूसरे चरण में मतदान होना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 7 जनसभाएं की। तेजस्वी यादव ने खजौली विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार बृजकिशोर यादव के समर्थन में जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हमारी अगर सरकार बन जाती है तो 20 महीने के अंदर अंदर हम यहां पर जो बंद पड़े हुए चीनी मिल हैं उसको फिर से शुरू कराएंगे। सरकार अगर बनती है तो सिंचाई, दवाई सब कुछ फ्री में मिलेगा। साथ ही उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी बात दोहराई। सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देना चाहता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाला दिन, दही चूड़ा वाला दिन, अपने माँ बहन को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया खाता में सरकार देने का काम करेगी। किसानों का सिंचाई में जो बिजली लगता है वो फ्री कर दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। इस समय बड़ा बयान क्या है वो रहा ये। गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, बुर्के को लेकर उनका बयान है। और क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो बुर्का उठाना पड़ेगा। दरअसल मतदान के दिन जो लोग बुर्का पहनकर जा रहे हैं उसको लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले स्पष्ट किया ये पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने कहा है कि बुर्का उठाने पर राजनीति ना करें। अगर जरूरत पड़ती है, इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो बुर्का उठाया जा सकता है। बुर्का उठाना ही पड़ेगा अगर जरूरत पड़ती है। अगर किसी को ये आपत्ति है कि जो फला व्यक्ति वोट डालने आया है वो व्यक्ति वो वोटर है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? लक्ष्मी बिल्कुल। और उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या आप एयरपोर्ट पर नहीं बुर्का उठाते हैं, क्या आप आधार कार्ड बनाते समय नहीं बुर्का उठाते हैं? तो सरकारी काम में आपको बुर्का हटाना ही पड़ेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी खुद सुनिए। कानून से जोड़ना चाहते हैं अपने सरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। अब बिहार चुनाव में पहली बार बुर्का पहनकर आने वाली वोटरों की पहचान की जा रही है। इस पर मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं, इसको लेकर उनसे बात की है संवाददाता रवि सिंह ने। दिखाते एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें दिखाऊंगा। दरभंगा की एक विधानसभा सीट है। बड़ी संख्या में यहाँ की ऐसे जो वोटर्स हैं जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी की शुरुआत हुई थी। जब जैसे ही चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट भी किया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ऐतराज भी हुआ था कि जो बुर्के में महिलाएं हैं क्या उनको उनकी आइडेंटिटी ज़रूरी है, क्या उनको देखना ज़रूरी है कि कौन महिला है, उससे मैच करना ज़रूरी है। एक बार मैं तस्वीरें भी दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है, बाकायदा तैनाती भी की गई है।
वोटर कार्ड से लेकर उनके चेहरे की भी पहचान की जा रही है। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम लागू है और भी कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है कि लागू हो। क्या नाम हुआ आपका मैडम? अनीसा खातून। जी, अनीसा खातून। अच्छा, यहाँ पर पहचान भी की जा रही है, किसी तरीके का ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं है ना? नहीं। अच्छा, क्या मुद्दा है वैसे इस इलाके में? मतलब विकास होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? आप बताया ना, विकास होना चाहिए क्या इस विकास? साइदा खातून। हाँ जी, साइदा खातून। अच्छा, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ काम काज होना चाहिए क्या? अच्छा, पहचान की जा रही है, कोई ऐतराज आपको? नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, है ना? आपको कोई ऐतराज? नहीं सर, कुछ किसी भी तरीके की? किस तरीका का पहले चुनाव में कभी चेक किया गया था इससे पहले? ऐसा नहीं हुआ था। इस बार हालांकि चेकिंग की जा रही है, चेकिंग। लेकिन कोई ऐतराज नहीं कोई है, एतराज नहीं है करिए। ना? बहुत लोगों ने कहा है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों ने। अब नहीं होना चाहिए, सरकार तरफ से आया है आदेश तो अपना होना चाहिए। अच्छा, तो ये देखिए कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं बुर्के में, उनका कहना है कि किसी भी तरीके का ऐतराज नहीं है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ रवि सिंह, दरभंगा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आप सुन रहे थे बुर्के वाली महिलाओं को, यानी कि उनको क्या चेकिंग से ऐतराज है या नहीं, उस पर वो जवाब दे रही थी। चलिए, अब आज का दिन मतदान का है और आज पहला फेज है चुनाव का। गोपालगंज में देखिए, वोट देने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतार यहां पर देखने को मिली। महिलाओं ने खुद से ही अपनी सरकार चुनने को लेकर उत्सुकता भी दिखाई है और जिले भर के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। गोपालगंज के बेसिक स्कूल मतदान केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में शाम का वक्त हो चला है और मतदान के लिए महज 2 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन जो मतदान केंद्र है वहां अभी भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गोपालगंज का ये शहरी इलाके का मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंची हुई हैं। बहुत बड़ा दिन है। क्या कहेंगी? कुछ नहीं कह सकते, हम अच्छा सरकार चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुआइबा खातून है। युवा वोटर है, किस तरह का एक्साइटमेंट है, उत्साह है? बस बेहतर करने की कोशिश है, कुछ नया चुनने का सोच है। पहली बार वोट कर रही हैं? जी, पहली बार है और खुद की तरफ से सही स्टेप लेने की कोशिश है बस। क्या नाम है? शगुफ्ता नसीम। तो ये तमाम महिलाएं हैं, कुछ नए वोटर भी हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। इस 173 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो अब तक 50% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और भागलपुर में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के वोट चोरी मामले पर उन्होंने बयान दिया। चौबे ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति में अपराध का बीज बोया, जबकि आरजेडी ने अपराधियों को राजनीति में स्थान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि 14 तारीख के बाद सभी बूथ लुटेरों को फांसी दी जाएगी। तेजस्वी यादव को उन्होंने काल कोठरी का कैदी बताया, जबकि लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद भी वे फिर से जेल जाएंगे। ये जितने चोर होते हैं ना, वो ज्यादा शोर मचाते हैं। इनके शासन में बूथ लूटता था, बूथ का बूथ लूटता था कांग्रेस के लोगों ने। राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने। ये ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। ये बिहार की जनता फांसी के मोटका रस्सी से और तमाम ठगबंधन को गले में फांसी लटकाने का काम करेगी और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा, काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। और लालू प्रसाद जमानत पर है, उनका जमानत भी रद्द होकर के वो अस्पताल जाएंगे, जेल कर। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। क्या रहा है 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज? चलिए बताते हैं। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है लक्ष्मी। बिल्कुल, तो अब तक 60.18% मतदान, यानी कि शाम 5 बजे तक। अब देखिए, बताते हैं जिले वाइज। मधेपुरा में 65.74%, सहरसा में 62.65%, जो कि
अच्छा आंकड़ा है। दरभंगा में 58.38% यहां पर मतदान हुआ है। ये वोटिंग परसेंट शाम के 5 बजे तक का ये आंकड़ा अब तक बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 65.23% वोटिंग हुई है। संतोष, और इस लक्ष्मी गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार का जो डेटा था, जो आंकड़ा था, जो रिकॉर्ड था, वो इस बार ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। 2020 में इतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई थी। अभी भी 1 घंटे का वोटिंग परसेंटेज आना बाकी है, लेकिन 60% का आंकड़ा छू चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 65.25% मतदान हुआ है। बढ़ने वाला है। और देखिए, शेखपुरा में सबसे कम मतदान हुआ है। बाकी जगहों के मुकाबले शेखपुरा में 52.36% वोटिंग हुई है और ये आंकड़ा कम बताया जा रहा है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा मतदान, और राजनीतिक तौर पर बेगूसराय कहा जाता है कि काफी एक्टिव जिला भी है। यहाँ पर 67% से ज्यादा का मतदान हुआ है और अब तक 60.18% मतदान हुआ है। ये 5 बजे के आंकड़े हैं। तो 5 बजे तक का आंकड़ा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यानी कि इस बार बिहार इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। और ये अभी फाइनल डेटा नहीं है, ये 5 बजे तक का डेटा है। और जब